भारत के इतिहास में ना कई महान योद्धा हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए अमर हो गए। आज हम एक ऐसे ही महानायक की कहानी समझेंगे, महाराणा प्रताप, जिनकी गाथा अटूट स्वाभिमान और आजादी का दूसरा नाम है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का सार है। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब बड़े बड़े साम्राज्य मुगल सत्ता के आगे झुक रहे थे, पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान और अपनी जमीन की आजादी को सबसे ऊपर रखा। चलिए उनकी जबरदस्त कहानी को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि महाराणा प्रताप की विरासत आखिर है क्या। ये महलों या खजानों की विरासत नहीं है, बल्कि उन मूल्यों की है, उन वैल्यूज की है जिन्होंने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा सोचिए, उस जमाने में जब ज्यादातर राजा महाराजा मुगल सम्राट अकबर की हुकूमत मान रहे थे, महाराणा प्रताप ने किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी का सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। तो ये कहानी ना सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये तो अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अड़े रहने का एक बहुत बड़ा सबक है। और यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। ये सिर्फ तलवारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि सिद्धांतों का टकराव था। एक तरफ थी आराम वाली गुलामी और दूसरी तरफ थी कांटों भरी आजादी। तो उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। पहला, मुगल शासन मान लो और बदले में आराम और बड़े बड़े गठबंधनों की जिंदगी जियो। और दूसरा, अपने सम्मान की रक्षा के लिए जंगलों में भूखे प्यासे मुश्किलों का सामना करो। महाराणा प्रताप ने बिना एक पल सोचे वो दूसरा मुश्किल वाला रास्ता चुना। पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए मेवाड़ की आजादी किसी भी निजी सुख से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। और उनके इसी फैसले ने, इसी अटूट इरादे ने जन्म दिया इतिहास के उस महायुद्ध को जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने महाराणा प्रताप की बहादुरी को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया। 18 जून 1576, ये तारीख भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यही वो दिन था जब हल्दी घाटी की जमीन दो सेनाओं के शौर्य से गूंज उठी थी। ये एक बहुत ही भीषण युद्ध था। एक तरफ महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना और दूसरी तरफ राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल बहुत बड़ी मुगल सेना। संख्या में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन इसके बावजूद महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि ये युद्ध अपने नतीजे के लिए नहीं बल्कि उनके जबरदस्त साहस के लिए अमर हो गया। लेकिन उस युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे। उनका सबसे बड़ा सहारा, उनका सबसे वफादार साथी भी उनके साथ था। तो अब कहानी का रुख उस महान साथी की ओर मोड़ते हैं, जिसका नाम ही वीरता का दूसरा नाम बन गया। जब हम किसी योद्धा के सबसे वफादार साथी के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई सेनापति या कोई सलाहकार। पर महाराणा प्रताप का एक ऐसा साथी था जिसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। और वो कोई इंसान नहीं था। जी हाँ, उनका घोड़ा चेतक। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनकी बहादुरी का सच्चा साथी था। हल्दी घाटी के मैदान में चेतक ने जो किया वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सोचिए, युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद भी चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित मैदान से बाहर निकाल ले गया। उसने एक बहुत बड़ी खाई को एक ही छलांग में पार किया और अपने मालिक की जान बचाने के बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। चेतक की ये कुर्बानी साहस और अटूट वफादारी की एक अमर मिसाल बन गई। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसी अमर गाथा है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। हमें ये सिखाती है कि आत्मसम्मान, आज़ादी और वफादारी जैसी चीज़ें कितनी कीमती हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि सच्चा हीरो मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानता। दूसरी बात कि आत्मसम्मान वो चीज़ है जिसके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और सबसे ज़रूरी बात, महाराणा प्रताप का जीवन आज भी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आखिर में ये कहानी ना एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। महाराणा प्रताप ने तो अपने स्वाभिमान के लिए जंगल और तकलीफें चुन ली, पर आज के दौर में, इस मॉडर्न दुनिया में हमारे लिए स्वाभिमान का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए।